सुन, बेटे से भी बढ़ के प्यार किया ना रे। ए उठ बेटा उठ, राजीव उठ रे, उठ बेटा उठ, उठ बेटा। सर जी, अगर आपकी परमिशन हो तो ये बॉडी लेकर जाएं। हमारे एसीपी साहब आने वाले हैं, थोड़ा और कितने देर रुकेंगे हम? हाँ? कौन है वो एसीपी? मरने के बाद आकर क्या करेगा? क्या चेयरमैन हूँ, मेरी नहीं सुनता तो इसकी कौन सुनेगा? वो बात नहीं। बॉडी लेकर चलिए, रुक जाइए, चलिए अपने अपने काम पे जाइए। सर क्या हुआ? इन्वेस्टिगेशन से पहले ही बॉडी क्यों ले जा रहे हैं? एक्सीडेंट केस है, जानते हुए भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे? एक्सीडेंट केस है? तुझे किसने बताया? मैंने बताया सर। मतलब एक्सीडेंट है ये आपने डिसाइड कर लिया? मतलब आप भी यही बताने वाले थे ना सर, आपको तकलीफ ना हो इसलिए मैंने बोल दिया। बहुत तरक्की करोगे। थैंक यू सर। ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। अरे रुक जाओ तुम लोग, क्या कहा? मर्डर होते हुए देखा तुमने? रोड पे देखने वाले ब्लड मार्क्स और कार के अंदर के फुट मार्क्स देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे भाई के साथ और भी कोई था। क्या? फेस पर ये तार के निशान देखकर लगता है कि तुम्हारे भाई को किसी ने इस गिटार से मारा है। एरिया के सारे मैकेनिक से पूछो कि सनग्लास वाले कोई गाड़ी रिपेयर के लिए आई है। सर अगर गाड़ी मिल गई तो समझो कातिल के मिलने के भी चांस है। सर आप अपने भाई की बॉडी ले जाते हैं। सुनो रघु सर, उस कार को पुलिस से पहले हमें ढूंढना होगा। जर्नलिस्ट की हत्या के मामले में एसीपी हरिकृष्णा ने मीडिया के सामने खुलासा किया। वो एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर था। मुझे भी यही चाहिए। ऐसे सीनियर ऑफिसर का साथ मिला तो अपने सारे पैसे वसूल हो जाएंगे। उसके साथ से मैं अपना उल्लू सीधा करूंगी। तुम्हारे हाथों बेवकूफ बनने के लिए वो कोई मामूली आदमी नहीं है, तुमसे बहुत ज्यादा चालाक है, आईपीएस है। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है, जॉगिंग के लिए भी यूनिफॉर्म? नहीं, यहीं से मुझे मटन लेने के लिए निकलना है ना। मटन लेने के लिए यूनिफॉर्म की क्या जरूरत है? नहीं तो फ्री में नहीं मिलेगा ना। आपको भी चाहिए? आपको भी दे दूंगा। अच्छा जाते हैं। सॉरी। क्या सॉरी सॉरी? जानबूझकर धक्का दिया, सब समझती हूँ मैं। मैंने धक्का दिया? तो क्या मैंने दिया? तुम लोग ऐसा क्यों करते हो सब जानती हूँ। खूबसूरत लड़की देखी नहीं और धक्का मार दिया। क्या हुआ पूछते हो? इसको इसने धक्का दिया देखा नहीं? पुलिस वाले होकर इसकी सपोर्ट कर रहे हो। जेल में डालकर ढोना चाहिए इसे। हैं इन्हें छोड़ूंगा मुझे निचोड़ देंगे। जानते हो कौन है? आईएएस आईपीएस हीरो या जीरो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आईपीएस होकर धक्का मारोगे, ऐसा कहीं लिखा है क्या? पंगा क्यों लेने का सर, सॉरी बोल दीजिए ना। वो बोला तभी तो इतना हंगामा कर रही है। क्या कहा? मैं हंगामा कर रही हूँ? मेरी माँ, माफी मांगता हूँ, आज से जॉगिंग भी छोड़ दूंगा। ए तू चल। तुम मुलाकात करने आई हो या लड़ाई करने? मुलाकात से सिर्फ बात होती है, लेकिन लड़ाई से मुलाकात याद रहती है। ओह, तो फूल लेकर आ गए। हाँ, तुमने जब धक्का मारा मुझे तो तभी डाउट हुआ था। अब कंफर्म हो गया, तो मेरा पीछा कर रहे हो। पीछा करने से लड़की पट जाएगी क्या? बॉडी शॉडी अच्छी है तो क्या बॉयफ्रेंड बना लूंगी मैं? हाँ, तुम मेरे कितने भी चक्कर लगाओ, मैं नहीं फंसने वाली। हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम पेपर पढ़ रहे हो। बस भी करो, चिल्लाओगे तो तुमसे प्यार करने लगूंगा। ये तुम गलत सोच रही हो, जाओ किसी और पे डोरे डालो। बोला था ना पुलिस वाला है, इतनी आसानी से नहीं फंसेगा, काफी रिस्क है। एक बार मैं जिसके पीछे पड़ जाऊं तो उसे फंसा कर ही दम लेती हूँ। अरे बाप रे, जॉगिंग वाली लड़की। अरे तुम? हाँ मैं ही हूँ। वो लड़की वही लड़की है क्या? वो लड़का वही लड़का है क्या? वो लड़की कब से ट्राई कर रही है, वो लाइन में ही नहीं आता। वो लाइन में क्यों आएगा? आखिर वो लड़की चाहती क्या है, समझा नहीं? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तुमने काफी लड़कियों को ट्राई किया। फेस देखकर पता चलता है। हाँ, मैंने बहुत सारी लड़कियों को ट्राई किया है, सब मुझे गाली देती थी। तुमने ट्राई किया था? अरे तुम किसी के भी पास जाओगे तो गाली मिलेगी। तेरा फेस और तू दोनों देखकर गाली देने का मन करता है सबका। सनग्लास टूटी हुई गाड़ी रिपेयर के लिए आई थी क्या? अगर आई है तो डिटेल में बता। थैंक्स यार, जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो तुम कर रहे हो। ये लो। क्या है सर ये? पूरे शहर में 5500 गैरेज हैं, उसमें काम करने वाले मैकेनिक 39,400 हैं। मर्डर होने के बाद सनग्लास टूटी हुई रिपेयर के लिए आने वाली गाड़ियां कुल 313 हैं। उसमें टाटा सुमो 92 है, मारुति वैन 54 है, टाटा कॉलेज 74 है। ये है वो गाड़ी और उनका एड्रेस। उनमें मर्डर करने वाला कौन है पता करके हमें बता देना। इतना बस न सर की कुछ और बोलूं? जब तक इसकी फुल डिटेल नहीं मिल जाती ये केस क्लोज कर देते हैं। केस क्लोज क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए भाई, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इसलिए कातिल को लगेगा हम उसे नहीं पकड़ सकते और वो बाहर निकलेगा। हवलदार चलो रे। क्या
ये तेरी समझ के बाहर है। हट जाओ। कौन है रे? मेरे भाई का केस क्लोज करने वाला? अरे इतनी हिम्मत मुझ में कहाँ है? हमारे एसीपी साहब ने किया है वो। सर 1 मिनट जरा अंदर चलेंगे। मैं क्यों अंदर चलूं? मेरे भाई का केस क्यों बंद किया तुमने? मुझे आपसे डिटेल में बात करनी है, आप जरा अंदर चलेंगे। नहीं जाता मैं। मेरे भाई का केस मुझे रिश्वत देकर बंद करवाना चाहते हो तुम? तुम्हें जो कुछ भी पूछना है यही पूछो, सारी पब्लिक लाइव देखेगी। ऑन करो रे कैमरा। सर हर बात को लाइव दिखाकर हल्ला क्यों मचाते हैं? तू बंद कर। ये लोग नहीं सुनने वाले। तुम्हें जो कुछ भी कहना है जनता के सामने कहो। ये तो जनता डिसाइड करेगी कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करना और क्या नहीं। ये फोन तुम्हारे भाई का है? रुक जाओ। रोक क्यों रहे हैं? आपके बारे में भी जनता को पता चलना चाहिए ना। तुम शूटिंग जारी रखो। तुम्हारे चैनल में काम करने वाली लड़कियां ड्रेसिंग रूम में कपड़े बदलती हैं तो सीक्रेट कैमरे से तुम्हारा भाई उनका वीडियो शूट करके उसका एमएमएस बना के अपने फ्रेंड्स को भेजता था और उन लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। उनको अंदर लेकर आओ। बोलो तुम लोग। आप जो कह रहे हैं वो सच है। अब ये केस आगे बढ़ाना है या बंद करना है, या आप डिसाइड कीजिए। अब हम क्या डिसाइड करें? अगर वो जीता होता तो मैं उसे खुद ही मार देती। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं ऐसे गंदे चैनल में काम नहीं करूंगी। छी। ऐसे गंदे चैनल में काम नहीं उसने आपको मेहमान नवाबों की तरह अंदर बुलाकर आराम से बात करने के लिए बोला था और आपने बहुत बड़े हॉलीवुड डायरेक्टर की तरह लाइव स्टार्ट कैमरा बोल दिया। एक्शन उसने दिखाया और उल्टा रिएक्शन हम पर हो गया। अब उस मिनिस्टर के ही पैर पकड़ने होंगे। चलिए सर। केटीवी चैनल को मेरा प्रणाम। नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो। इतनी कम उम्र में इतना गुस्सा ठीक नहीं है, थोड़ी कम मिर्च खाया करो। सही कहा सर, मुझे बीपी है। हाँ, लोग हाथ की रेखाएं देखकर कुंडली बताते हैं, मैं हाथ पकड़कर तबीयत बताता हूँ। स्वास्थ्य जीवन ठीक रहे उस पर मैंने किताब लिखी है, उसे सबने पढ़ा तो मुझे स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। बैठिए और सवाल कीजिए। स्टेट में हॉस्पिटल्स बनवाकर फ्री में इलाज करवा रहे हैं, इस निस्वार्थ के पीछे आपका कोई स्वार्थ तो नहीं छुपा? अब क्या है, होश संभालते ही इंसान रोटी, कपड़ा और मकान इनके पीछे लग जाता है। ये सब पाने के लिए इंसान अपने स्वास्थ्य को भूल जाता है। इसीलिए इन तीनों से ज्यादा मैं स्वास्थ्य पर ध्यान देता हूँ। साइंस भी तो यही कहता है, स्वास्थ्य ही इंसान की पहचान होती है। मुझे बुलाया? ये कौन है? शुगर पेशेंट के लिए इंसुलिन की तरह, मरने वाले के लिए ऑक्सीजन की तरह ये हमारी पार्टी महिला विभाग की सेक्रेटरी है अपने राज्य में। आई एम भाग्यम। हमारी पार्टी का सौभाग्य। तो क्या ये आपकी पार्टी के लिए सच में सौभाग्य है? कैसा सवाल पूछ रही हो? हम जिस मुकाम पर हैं, इतना ही काफी नहीं है इनके परिचय के लिए? आपके इस काम के पीछे बहुत गड़बड़ है, ऐसा आपके विरोधियों का कहना है। इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? एक बात याद रखिए, फल लगे पेड़ को ही लोग पत्थर से मारते हैं और वो कुछ नहीं कर सकता है। बताइए। इन दिनों से आपको सपोर्ट करने वाले एनटीवी के मालिक का केस हाईकोर्ट में चला गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? एक ही बात कहूंगा, कानून सबके लिए एक ही है और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। प्लीज। थैंक यू सर। उस एसीपी को तो इसी वक्त उड़ा देना चाहिए। शांत हो जाओ। क्राइम न्यूज रिपोर्टर की तरह इतना जोश में आने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? पेन नहीं, पेन कैमरा है। हम दोनों जरूर मिलेंगे। वो जानती थी, हमारी बातों को रिकॉर्ड करना चाहती थी, इसलिए पेन का इंक खत्म होने का नाटक करके अपना पेन कैमरा यहाँ रखकर मेरा इंक पेन लेकर चली गई। बेटी, तुम्हारा नाटक और ये पेन बदलना मेरे आगे नहीं चलने वाला। सामने वाला कब मुझे मौका दे, मैं ये तलाशता रहता हूँ। पानी अगर सर के ऊपर से निकल जाए तो उसका सफाया सबूत छोड़े बिना करता हूँ मैं। वो ये सब कुछ रिकॉर्ड करके अपने टीवी चैनल के लिए डेली सोप बनाना चाहती थी, लेकिन हम अपने टीवी प्रोग्राम में एक ही एपिसोड में कहानी खत्म कर देते हैं। अब जरा तुम एक बार पीछे देखो।
आज की ताजा खबर, हेल्थ मिनिस्टर का इंटरव्यू लेकर आ रही रिपोर्टर और उनके साथी बॉम्ब दुर्घटना में मारे गए। पॉलिटिक्स का मतलब यही होता है, उन्हें यही खत्म किया होता तो बदनाम हो जाते, लेकिन हमने क्या किया उनके साथ, वो दोनों एक हादसे में मारे गए और साथ में ये प्रॉपर्टी भी हमें मिल गई। क्या बोलते हो? अपना ड्रामा बंद करो, सोचो मेरे चैनल का क्या होगा। देखो यार, चैनल के बारे में भूल जाओ तुम। कल मेरा भाई अमेरिका से वापस आ रहा है, नया फॉर्मूला ला रहा है, फिर से हम अपना धंधा शुरू करेंगे। उसके बाद सिर्फ एक न्यूज चैनल ही नहीं, भक्ति, मुक्ति, शक्ति, आसक्ति और शक्ति सारे चैनल हमारे होंगे। ये बात करता है। ये सब खाओ बेटा। चाची, नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं सुना है मुझे। तूने क्या कहा था? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के लिए आऊंगा कहा था। अरे सुनिए तो। 8 दिन हो गए तुझे मुझसे दूर होकर। ये सब तेरे लिए बनाया है, खा जल्दी खाओ। चाचा जी। रुको 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 रुको। यहाँ क्यों रोका? उसके चाचा जी का घर है। हमें लड़के को पटाना है, उसके चाचा को नहीं, ये समझे? वही होगा। हाय बोलो, हेलो बोलो, कुछ भी बोलो तुम, कोई वर्कआउट नहीं होगा। उसकी फैमिली के नजर में आओगी तो क्या? दोबारा फिर वही सुनना पड़ेगा, वही घिसा पीटा सब। लड़का जवान हो गया, बहू चाहिए, पाइप चालू करो रे। ये सब वर्कआउट होगा ना? ये है ना ये क्या है? ब्रेन मेरी माँ, ब्रेन। पुराना एक्सपीरियंस। तुम वहाँ जाओ।